जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव, तो लेट्स सी कि डिवाइन क्या मैसेज बताना चाहते हैं आपको। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप या जो भी व्यक्ति हैं। मतलब यहाँ पे ये साइन आए हैं, ठीक है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके लिए स्ट्रांग है। मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा माइंडेड है, मे बी कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है जैसे आपको सच पता चल गया है, जिसकी वजह से वो दुखी है। कोई नहीं चाहता है कि आपको उसका सच पता चले, उसका बस नहीं चल रहा है कि वो आपका क्या नुकसान कर दे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने बाउंड्री लगा ली है एंड आपकी बाउंड्री लगाने से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। मतलब मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजिशियन समझता था, जिसको ऐसा फील होता था कि वो जैसे चाहे जब चाहे आपको पपेट की तरह घुमा सकता है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मतलब आप उनकी चालाकी को भांप गए, आप समझ गए कि वो सब क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन आपके सपोर्ट में है, आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आपके सामने सच छुप नहीं पाता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप हमेशा सिर्फ सच बोलते हैं, ओके। एंड जैसे जैसे जस्टिस होता है कि सच के सिवा कुछ भी नहीं, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है जैसे आप लोगों ने कोई कसम खाई है कि मुझे सिर्फ सच बोलना है, या फिर आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। आप बातों के बहुत पक्के हो सकते हैं। आप अगर किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं आखिरी टाइम तक। मतलब आप कमिटेड किस्म के व्यक्ति हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसी वजह से सच्चाई आपके सामने छुप नहीं पाती है। मतलब कोई इंसान चाहे कितना भी चाहे कि वो आपके सामने सच ना बताए, लेकिन फिर भी सच्चाई निकल कर आपके सामने आ ही जाती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा फील हो रहा था कि आप उनकी सच्चाई कभी पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपने पकड़ ली है। एंड इस चीज़ से वो इरिटेट बहुत ज़्यादा हैं। ये जो एनर्जी आई है नाइट ऑफ सॉर्ड की, इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कोई चाहता है। मतलब मुझे तो काफ़ी बैड एनर्जी फील हो रही है। किसी का बस नहीं चल रहा है, जैसे वो किसी का गला दबा दे, वो वाली एनर्जी, क्योंकि मुझे अपना गला चोक होते हुए फील हो रहा है। कोई चाहता है, मतलब उसको इतनी गुस्सा आ रही है, मतलब इस लेवल पे आप समझ जाइए कि उनका समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर दें, कि हाउ डेयर यू, आपने कैसे बोल दिया ऐसे, आप सच इतना खुल के कैसे बोल सकते हैं। आपको डरना चाहिए, आपको दबना चाहिए, आपको झूठ का सहारा लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे आपको आपको शुगर कोट करना चाहिए, आपको बिटर ट्रुथ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने कुछ ऐसा सच बोल दिया है जिससे उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। एंड ये सब ड्यू टू ईगो है। ईगो इतना बढ़ा हुआ है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ था, अपने आप को इतना हाई फाई मान रहा था कोई कि सिर्फ उसके पास माइंड है, बाकी किसी के पास माइंड नहीं है। एंड आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि आपने इतना कड़वा सच बोल दिया, वो भी सबके सामने। मे भी आप सबके सामने बोल चुके हैं या फिर इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप सबके सामने बोल दें, तो जैसे कि आपको किसी भी तरीके से आपका मुंह बंद कर देना, ओके। ये एनर्जेटिकली भी हो सकता है, मे बी आप हीलर हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हीलर की आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी है आपकी, जिसकी वजह से आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में अपनी जानकारी में तो कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसकी वजह से आपको अशेम्ड होना पड़े। मतलब आप ट्रांसपेरेंट हैं एंड आप ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सब लोग तो ऐसे नहीं होते हैं। तो जिसका भी सच आपकी पकड़ में आया है,
वो इंसान डर रहा है, लेकिन वो डरना नहीं चाहता है, मतलब आपके सामने दिखाना नहीं चाहता है कि मुझे कितना डर लग रहा है। तो कहीं न कहीं वो उसको जैसे कि ट्रांसम्यूट कर देना चाहता है गुस्से में, मतलब डर को छुपा करके गुस्सा दिखाना, कि जैसे किसी भी तरीके से आपका मुंह बंद कर दिया जाए, आप सच बोल ना पाएँ, आप उसका सच किसी के सामने उजागर ना कर पाएँ। हालाँकि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सच बोलते हैं एंड आप सच सुनना भी चाहते हैं, वो चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि ये अंदर से डरपोक है एंड इसीलिए इन सब चीज़ों का सपोर्ट लेता रहता है, कि झूठ बोल करके, मैनिपुलेशन करके, डोमिनेशन करके, वो भी उन लोगों पर जो सीधे-साधे होते हैं। तेज़ तर्रार लोगों पे नहीं, जो खुद विकेड हैं, जो खुद डेविल हैं, उनके ऊपर ये ट्राई नहीं करते हैं। ये सिर्फ़ ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं जो सीधे-साधे होते हैं। जिनको देख के लगता है कि ये कन्विंस हो जाएँगे, ये भोले भाले हैं, ये पहली बात तो पहचान ही नहीं पाएँगे, तो इनको अपना शिकार बनाओ। लेकिन जब उनमें से आपके जैसा व्यक्ति जो सीधा-साधा भी है, लेकिन स्टूपिड नहीं है, फूल नहीं है एंड उसके ऊपर माता रानी की स्पेशल ब्लेसिंग है। मतलब जैसे आप समझ रहे हैं ना, कि जो सीधा-साधा है वो फूल नहीं होता है, वो बस आपको माफ़ करता है ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर दें। तो यहाँ पर किसी ने लिमिट क्रॉस की है एंड अब आप वोकल हो चुके हैं। आपके वोकल होने से उनको पिंच हो रहा है, पिंच होने की वजह से उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है एंड जिसकी वजह से इनका बस नहीं चल रहा है कि ये क्या कर दें। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इक्वल है। देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, मतलब कि आप वर्किंग हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो सकते हैं, आप डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, आप ग्राउंडेड हो सकते हैं। मतलब आपके अंदर ये हैबिट नहीं है कि ज़रा सा कुछ हो गया तो आप हवा में उड़ने लग जाएं। लेकिन ये व्यक्ति पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, मतलब कि ये अंडर कॉन्फिडेंट भी है, डरपोक भी हैं। ज़रा सा कोई इनको प्रेज़ कर देता है, कोई इनको अप्रिशिएट कर देता है तो इनके पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं, इनको झेलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये उस लेवल के नहीं हैं। लेकिन आप हैं, आपको चाहे कितना भी तारीफ़ें कर दी जाएं, आप कभी हवा में नहीं उड़ेंगे, आप कभी दूसरों की इंसल्ट नहीं करेंगे, आप कभी कोई ऐसी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ़ हो। लेकिन इनके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, इसी वजह से ये पेज हैं, आप क्वीन हैं, ठीक है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि अब आपका जैसे नेचर पलट गया। पहले आपके हाथ में पेंटिकल था एंड आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, लेकिन अब आपने बाउंड्री बना ली है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को लेके, अपने लव्ड वन को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। एंड अगर किसी ने आपकी फैमिली की तरफ गलत निगाह से देखा तो फिर आप उसके लिए बिल्कुल माफ़ नहीं करते हैं। मतलब कोई आपके साथ गलत करेगा तो आप एक घड़ी को छोड़ देंगे, लेकिन अगर किसी ने आपकी फैमिली के लिए उल्टी सीधी कुछ भी बातें की या फिर आपको हार्म करने की कोशिश की, तो फिर आप बिल्कुल उसको देखिए। यहाँ पे फैमिली के लिए डेंजर आया एंड यहाँ पे सॉर्ड पहले ही आ गई। मतलब अगर किसी ने आपकी फैमिली मेम्बर को आपको पेन देने की कोशिश की, भले ही आपके फैमिली मेम्बर हैं तभी भी, क्योंकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं। तो जब गलत होता है, जब कुछ बुरा होता है तो आप आवाज़ उठाते हैं एंड आपकी आवाज़ उठाने के इसी नेचर की वजह से इनको पेन हो रहा है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं। मतलब माफ़ी मांगने का ढंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख रहे हैं ये सारे कार्ड नाइट के आए हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ सॉर्ड। अब ये सोच रहे हैं क्योंकि ये मैनिपुलेटिव हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, क्योंकि इस वक्त इनको पनिश किया गया है, डिवाइन ने इनको उल्टा लटका दिया है, तो जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाए। गुस्से से आपके सामने पेश आया जाए, कि माफ़ी मांगी जाए, कि यहाँ पर यस इमोशनल होकर के आपको कंट्रोल किया जाए। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के डिसाइड कर रहे हैं एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि ये गुस्से से आपका सामना करेंगे। फिर देखेंगे अगर वहाँ से बात नहीं बनती है तो फिर ये इमोशनल होकर के लीपापोती करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, वो भी फेक गुस्सा ही जानते हैं। मतलब ये जैसे किसी चीज़ को फूंक मार के उड़ा दीजिए, ये वो कैटेगरी है कि आप इनको फूंक मार के उड़ा सकते हैं 2 मिनट के अंदर, क्योंकि जानते हैं ये झूठे हैं एंड ये भी जानते हैं कि आप सच्चे हैं एंड इनको ये भी पता है कि सारा सच आपको पता है। तो जब इतना सब कुछ मालूम है तो ये बेस क्या है? बेस तो गायब है ना, बेस आपके पास है जिसकी वजह से इनकी लगी पड़ी है। ठीक है, तो इनसे बच के रहिए।
आपको सब कुछ पता है, आप सच बोलने की शक्ति है आपके अंदर, माता रानी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, बी ऑप्टिमिस्टिक। जय माता दी।